Hello and welcome everyone. Today we will discuss chapter number 5, our nervous system. Human body can be compared to complex machine with a number of parts working together. Human body जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं. इसमें ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम डिफरेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है. इट वर्क्स कंटिन्यूसली टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है और हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है. नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. लेट अस डिस्कस more about it one by one. The brain. First one is the brain. Brain lies in the skull. brain कहाँ होता है? स्कल में होता है, जो कि स्कल क्या करती है, इसको शॉक से, जग से, बम से प्रोटेक्ट करती है. ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ईच पार्ट ऑफ ब्रेन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. ब्रेन का जो 3 पार्ट्स हैं वो डिफरेंट वर्क्स करते हैं. फर्स्ट वन इज सेरिब्रम. सेरिब्रम ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि हमें थिंक, लर्न, रिमेंबर, स्पीक और फील ये सब वर्क करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. सेकेंड वन इज सेरिबेलम. सेरिबेलम वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेरिब्रम. ये भी सेरिब्रम के कंट्रोल में ही वर्क करता है. ये हमारी मसल से कोऑर्डिनेट करता है और उन्हें प्रॉपर वर्क करने में, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है. थर्ड वन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और द ब्रेन सिस्टम, इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. ये बल्ब की तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट, ब्रीदिंग, मूवमेंट्स एंड द वर्किंग ऑफ मैनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज डाउनवर्ड अलोंग द बैक ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी में नीचे की तरफ जाता है नेक के साइड, इसलिए जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है. द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द हार्ड बोनी स्पाइन और द बैकबोन. स्पाइनल कोड क्या होती है? एक बोनी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बैकबोन को प्रोटेक्ट करती है, बैक को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए बैकबोन भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नर्व्स. द नर्व्स. द नर्व्स लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. नर्व्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के सभी पार्ट को लिंक करती हैं, ज्वाइन करती हैं टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन से ये कनेक्ट करती हैं. ईच नर्व इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स. प्रत्येक जो नर्व्स होती है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं. लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है. अ नर्व सेल और न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी. एक सेल बॉडी से मिलकर बने होते हैं जिसमें जो स्मॉल ब्रांचेज होती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. ये सेल बॉडी से निकलती हैं और छोटी छोटी डिस्टेंस तक ये जाती हैं. सेल बॉडी से ये जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोला जाता है. द एक्सोन मेक्स कनेक्शन विद द डेंड्राइट्स. एक्सोन डेंड्राइट से कनेक्शन बनाती हैं और अदर न्यूरॉन से जुड़ने के लिए ये लॉन्ग फाइबर्स का यूज करती हैं. नाउ नर्व्स आर ऑफ 3 काइंड्स. नर्व्स 3 काइंड्स की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. सम नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स. कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो सेंस ऑर्गन से लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग से मैसेज ले जाती हैं. कहाँ? ब्रेन और स्पाइनल कोड तक मैसेज जाता है क्योंकि स्पाइनल कोड में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट रहता है, इसलिए वहाँ भी मैसेज जाता है. ये मैसेज जो होते हैं ये ब्रेन इंटरप्रेट करता है यानी कि समझता है और हमारी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और अदर वर्क को करने में हेल्प करता है. तो ये नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं उन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं. सेकेंड वन इज जो नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं मसल्स तक उन्हें मोटर नर्व्स कहते हैं. दीज मैसेज रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स. इन मैसेज से मसल्स में मूवमेंट होता है. कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो मैसेज लेकर भी जाती हैं और ब्रेन से मैसेज लेकर भी आती हैं. तो ये नर्व्स दोनों तरह का वर्क करती हैं, इसलिए इनको कैसी नर्व्स बोला जाता है? इनको मिक्स्ड नर्व्स बोला जाता है. तो नर्व्स 3 टाइप्स की थी, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स. नाउ स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड क्या होती है? लिंक्स करती है ब्रेन से, हमारे ब्रेन से लिंक होती है. ठीक है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन. ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती है. बट डू यू नो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? लेट अस सी. रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन. ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जब हम कुछ सोचते हैं या फिर अचानक से कोई वर्क हो जाता है
तो वो एक्शन हो जो हमारी बॉडी से होता है लेकिन सडनली होता है, हमें उसका इतना पता नहीं चलता है, तो वो एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। लाइक जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हमारा जो हाथ है वो अपने आप ही पीछे हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। तो ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है। और ये मैसेज कौन रीड करता है? ये मैसेज स्पाइनल कोड तक जाता है। स्पाइनल कोड ही जो मसल्स होती हैं उनको ऑर्डर करती है, जिससे कि वो एकदम से हाथ हमारा पीछे आ जाता है। सम अदर रिफ्लेक्स एक्शंस आर, कुछ और दूसरे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। जंपिंग व्हेन अ पिन प्रिक्स यू, जब पिन प्रिक होता है तो आप जंप करते हैं। क्लोजिंग द आइज व्हेन ब्राइट लाइट शाइन्स ऑन देम, जब हम एकदम से ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर आती है तो हमारी आइज एकदम से बंद हो जाती है। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। नाउ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आपको पता ही है, 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट वन इज द आइज। आवर सेंस ऑफ साइट इज डिपेंडेंट अपॉन आवर आइज। हमारी जो सेंस देखने की साइट होती है, हम किससे देख सकते हैं? कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन सी कौन सी सेंस ऑर्गन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जो हमारी हेल्प करती है देखने में? वो है आई। लेकिन आई के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं जो हमें प्रॉपरली चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट वन इज जो है आई बॉल दैट फिट सॉकेट इन द स्कल, जो कि आई बॉल होती है जो हमारे स्कल के सॉकेट में फिट होती है। आई बॉल्स आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। आईबॉल जो होती है ये आईलिड से प्रोटेक्ट होती है। आईलैशेस दैट कीप देम क्लियर एंड डस्ट फ्री, जो कि हमें हमारी आइज़ को क्लियर रखते हैं और डस्ट को एंटर करने से रोकते हैं। हमारी आइज़ पर 3 मेन लेयर्स होती हैं, लाइक कॉर्निया। फर्स्ट वन इज कॉर्निया। ये आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि हमारे और इंटरनल और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं आईबॉल के उन्हें प्रोटेक्ट करती है। स्क्लेरा, ये वाइटर पार्ट होता है जो हमारे आई में वाइटर पोर्शन हम देख सकते हैं इजीली, सबकी आंखों में हम देख सकते हैं। तो ये वाइट पोर्शन ही स्क्लेरा कहलाता है। इसके जस्ट पीछे ही आइरिस होता है। आइरिस इज कलर्ड, आइरिस ही हमारी आइज़ को कलर देता है। किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस, क्योंकि आइरिस हमारी आई को कलर देता है। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल होता है जिसके थ्रू लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आई के अंदर जाएगी, कितनी बाहर, मतलब कम और ज़्यादा लाइट एंटर होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आइरिस, क्योंकि आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है, बंद और छोटा हो जाता है। जब हमें ब्राइट लाइट मिलती है तो ये छोटा हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो ये बड़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आई में एंटर कर सके। इसके जस्ट पीछे लेंस होता है जो कि हमारे रेटिना पर इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करता है। रेटिना